गुड्डू बेटा, आपको पता है ना कि आपकी शादी हो रही है। जी अम्मी। और ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है। जी अम्मी, मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज देखी हैं, उसमें दिखाते हैं लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। नहीं बेटा, वो अंग्रेजी फिल्मों में ना तो बहुत अलग होता है। हमारे यहाँ तो किंजा जो है वो सुरख जोड़ा पहनकर बैठी होगी। और एक मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे, समझ गए ना। अच्छा तुम सारी बातें छोड़ो, तुम एक बात याद रखना, जब मौलवी साहब तुमसे पूछें कि आसिम वल रशीद अहमद तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो तुम बोलना कबूल है। ठीक है अम्मी, ठीक है। अम्मी फिर क्या होगा? फिर हमारे गुड्डू बेटे की शादी हो जाएगी। बस? ये तो बहुत बोरिंग है मम्मा। नहीं ना, फिर हम अपने गुड्डू की दुल्हन को ना अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएंगे। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा का सहरा की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी का आगाज एक ऐसे घर से होता है जहां हर तरफ शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी है। घर में खुशी का माहौल है, मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, नए कपड़े तैयार हो रहे हैं, मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ है। लेकिन इस खुशी के पीछे कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो अंदर ही अंदर टूटने के करीब पहुंच चुके हैं। घर में गुड्डू अपनी उम्मी के पास बैठा शादी के बारे में मासूमाना सवालात कर रहा होता है। गुड्डू अपनी उम्मी से पूछता है कि इसे मालूम है कि इसकी शादी होने वाली है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि शादी में आखिर होता क्या है। इसने अंग्रेजी फिल्मों में शादियां देखी होती है, इसलिए वो अपनी मासूम सोच के मुताबिक उम्मी से कहता है कि फिल्मों में तो लड़की सफेद लिबास पहनती है, लड़का सूट पहनता है, और फिर एक शख्स कहता है अब आप दुल्हन को बोसा दे सकते हैं। गुड्डू की ये बात सुनकर उम्मी मुस्कुरा देती है और इसे समझाती है कि हमारी शादी का तरीका ऐसा नहीं होता। वो बताती हैं कि यहाँ किंजा सुर्ख चौड़ा पहनेगी, मौलवी साहिब निकाह पढ़ाएंगे और फिर सबके सामने निकाह मुकम्मल होगा। उम्मी गुड्डू को खास तौर पर एक बात याद करवाती है। जब मौलवी साहिब इससे पूछेंगे कि आसिफ बन राशिद अहमद क्या आप ये निकाह कबूल करते हैं, तो इसे सिर्फ एक जवाब देना है, कबूल है। गुड्डू फौरन पूछता है कि इसके बाद क्या होगा। उम्मी मुस्कुराकर कहती हैं कि फिर गुड्डू बेटा शादीशुदा हो जाएगा। गुड्डू को ये सब कुछ बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब उम्मी इसे बताती है कि निकाह के बाद किंजा को दुल्हन बनाकर इसी घर में लाया जाएगा, तो उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ जाती है। वो पूछता है कि क्या किंजा उम्मी के कमरे में रहेगी। उम्मी कहती है नहीं बेटा, अब वो तुम्हारी बीवी होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहेगी। गुड्डू ये सुनकर खुश हो जाता है और मासूमियत से कहता है कि फिर वो सारा दिन किंजा के साथ खेलेगा। लेकिन अगला सवाल इससे भी ज्यादा मासूम होता है। वो पूछता है कि किंजा वापस अपने घर कब जाएगी। उम्मी कहती है कि अब वो वापस नहीं जाएगी, बल्कि हमेशा के लिए इसी घर का हिस्सा बन जाएगी। गुड्डू को सिर्फ एक फिक्र होती है कि कहीं किंजा इससे लड़ाई न करे। उम्मी इसे तसल्ली देती हैं कि किंजा इसे बहुत प्यार करेगी और अगर कभी वो इसे डांटे भी तो गुड्डू फौरन अपनी उम्मी के पास आ जाए। गुड्डू अपनी शादी के कपड़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो नीला सूट पहनेगा और उसके साथ सुर्ख टाई भी लगाएगा। उम्मी हंसकर कहती हैं कि बेटा जो दिल चाहे पहन लेना। घर में ये मासूम खुशियां जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी घर में एक ऐसा रिश्ता मौजूद है जहां मोहब्बत से ज्यादा शक जगह बना चुका है। ये रिश्ता आजान और कावशल का है। आजान और कावशल मियां बीवी हैं, लेकिन दोनों के दरमियान पहले जैसा सुकून बाकी नहीं रहा। खास तौर पर कावशल को आजान की अपनी कजिन माहीन के साथ कुर्बत बिल्कुल पसंद नहीं। आजान और माहीन का एक साथ बाहर जाना, डिनर करना, लंबी ड्राइव पर जाना कावशल के दिल में मुसलसल शक पैदा कर रहा है। एक दिन कावशल की माहीन से मुलाकात होती है। इब्तिदा में बात आम अंदाज में होती है, लेकिन चंद ही लम्हों में दोनों के दरमियान तल्खी पैदा हो जाती है। कावशल माहीन से कहती है कि कल रात तुम आजान के साथ डिनर पर गई थी। माहीन बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में जवाब देती है कि हाँ, तो इसमें अजीब क्या है, आजान इसका कजिन है। कावशल तंजिया अंदाज में कहती है कि किसी दूसरे के शौहर के साथ लंबी ड्राइव पर जाना और डिनर करना शायद तुम्हें अजीब ना लगे, लेकिन मुझे जरूर अजीब लगता है। माहीन भी खामोश नहीं रहती। वो कहती है कि आजान कोई दूसरा मर्द नहीं बल्कि इसका कजिन है। यहां से बात मजीद बिगड़ जाती है। माहीन का कहना होता है कि कावशल आजान की बीवी जरूर है, लेकिन बीवी होना सिर्फ एक रिश्ता है। असल चीज ये है कि बीवी अपने शौहर के दिल में कहां खड़ी है।
وہ کاوشل کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کسی بیوی کا دل اپنے سسرال سے زیادہ اپنے میکے میں لگا رہے تو اکثر شوہر کا دل بھی اپنی بیوی سے دور ہونے لگتا ہے۔ کاوشل کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ماہین جان بوجھ کر اس کے اور آزان کے رشتے پر بات کر رہی ہے۔ کاوشل غصے میں کہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تیسرا شخص شوہر کے گرد اپنا جال بچھانا شروع کر دے۔ ماہین پہلے تو کہتی ہے کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر وہ ایک ایسا جملہ کہہ دیتی ہے جو کاوشل کے دل میں تیر کی طرح لگتا ہے۔ ماہین کہتی ہے، اب دیکھنا میں آزان کو کیسے اپنی طرف کھینچتی ہوں اور تمہارے رشتے کی ڈور کیسے کاٹتی ہوں۔ کاوشل کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اب ماہین اس کے لیے صرف آزان کی کزن نہیں رہتی، اب وہ اسے اپنے گھر اور اپنی شادی کے لیے ایک خطرہ سمجھنے لگتی ہے۔ ادھر گھر میں شادی کی تیاریاں مزید تیز ہو جاتی ہیں۔ درزی سے کپڑے منگوائے جا رہے ہیں، پارلر جانے کی بات ہو رہی ہے، مٹھائیوں کا آرڈر دیا جا چکا ہے اور گھر میں نیا سامان بھی پہنچ رہا ہے۔ گڈو کے کمرے کو خاص طور پر سجایا جا رہا ہے، نیا فریج اور LED بھی منگوائی جاتی ہے۔ گھر کے کچھ افراد حیران ہوتے ہیں کہ جب پہلے سے گھر میں اتنا سامان موجود ہے تو پھر نئی چیزیں خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر بتایا جاتا ہے کہ کنزا اس گھر میں نئی دلہن بن کر آ رہی ہے۔ اس کے کمرے میں ہر سہولت موجود ہونی چاہیے۔ اگر اسے پانی چاہیے تو فریج موجود ہو، اگر ٹی وی دیکھنے کا دل کرے تو LED موجود ہو۔ گھر والوں کا کہنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کنزا سے